हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, झारखंड के लिए, पीसीएस के लिए, एपीओ के लिए और जितने भी ला एग्ज़ाम के लिए हैं, आप सभी के लिए लगातार चैनल पे बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आप सभी वीडियो को देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और ये वीडियो जो पहले सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसको पूरा देख करके नोट्स बना के उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है। देखिए, झारखंड स्पेशल के लिए और आने वाले जितने भी लॉ एग्जाम्स के लिए हैं, लगातार क्लासेस आ रही हैं। और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐड से रिलेटेड सवालों की सीरीज है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके। ठीक, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जो है इसको बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वादे और वादों के प्रत्येक सेट जो एक दूसरे के लिए विचार बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ए शून्य करणीय अनुबंध, बी संविदा, एक शून्य अनुबंध या एक समझौता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन क्लासेस चलेंगी और लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है। एक शून्यकरण मतलब एक लॉ के द्वारा अगर कोई समझौता हो रहा है तो क्या है। एक शून्य करणीय अनुबंध है, खालीपन यानी कि ये वाइड नल। सी संविदा कॉन्ट्रैक्ट, एक शून्य अनुबंध। तो इसका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, एक समझौता जो अन्य या दूसरों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू करने योग्य। एक समझौता हुआ है जो अन्य पर या दूसरों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू हो सकता है, तो वो क्या है। संविदा है, एक शून्य करणीय अनुबंध है, खालीपन वाइड है या एक शून्य अनुबंध है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ये एक शून्य करणीय अनुबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का विस्तार कहाँ तक है। जम्मू और कश्मीर राज्य तक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत, या फिर डी पूरा भारत। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध से संबंधित मामलों से संबंधित अधिनियम का शीर्षक इस प्रकार है। ए अनुबंध अधिनियम 1872, बी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, सी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1882 या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972। तो इसका सही जवाब है वो का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। कानून द्वारा प्रवर्तनीय न होने वाले समझौते को क्या कहा जाता है। अगर कानून से नहीं हुआ और ऐसे हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा। मान ली दो आदमी आपस में ऐसे समझौता कर लिए, ना कोई लिखा पढ़ी हुई, ना स्टाम्प है, ना कानून है, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे तो क्या कहा जाएगा। ए संविदा, बी खालीपन, एक शून्य करणीय अनुबंध या एक शून्य अनुबंध। तो इसका सही जवाब है वो आपका क्या है, उसको नल माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, कोई मतलब नहीं है समझौते का, कानून द्वारा अगर नहीं है तो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी प्रस्ताव का संचार पूरा हो जाता है तो क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, जब या उस व्यक्ति को पता नहीं चलता जिसके लिए यह बनाया गया है। जब बी, जब किसी अन्य व्यक्ति को यह पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति से कुछ संचार किया गया है। ठीक है, जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान की बात आती है जिसके लिए यह नहीं बना है। या फिर डी, जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान की बात आती है जिसके लिए यह बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन नंबर डी, जब किसी प्रस्ताव का संचार पूरा हो जाता है। जब कब पूरा होता है, किसी प्रस्ताव का संचार कब पूरा होता है, जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान की बात आती है जिसके लिए यह बनाया गया। ठीक है, जब उसके ज्ञान की बात हो तब ये संचार पूरा होता है, किसी प्रस्ताव का, किसी प्रपोजल का। क्वेश्चन नंबर 8, कोई स्वीकृति कब रद्द की जा सकती है। ठीक है, कोई स्वीकृति कब रद्द की जा सकती है। जब प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति रद्द की जा सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। ऑप्शन नंबर बी, स्वीकृति की सूचना स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध पूरी होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति रद्द की जा सकती है, लेकिन बाद में नहीं। ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृति के विरुद्ध स्वीकृति का संचार अधूरा होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति रद्द की जा सकती है, लेकिन बाद में नहीं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, स्वीकृति की सूचना स्वीकारकर्ता के विरुद्ध पूरी होने के बाद किसी भी समय स्वीकृति रद्द की जा सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी है। कोई स्वीकृति, कभी कोई हमारी स्वीकृति मिल गई है, उसको कब रद्द किया सकता है। जब स्वीकृति की सूचना स्वीकारकर्ता, जिसने स्वीकार किया है, के विरुद्ध पूरी होने के बाद किसी भी समय स्वीकृति रद्द की जा सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रस्ताव के वादे में बदलने के लिए स्वीकृति आवश्यक है। ए, पूर्ण और योग्य बने। बी, कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके को निर्धारित न करे जिसमें इसे स्वीकार किया जाना, या फिर सी, निरपेक्ष और अयोग्य बने, या फिर डी, बी और सी दोनों। तो 9वें का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जो 25 अप्रैल 1872 को लागू हुआ कब से लागू हुआ? ठीक है, कब से लागू हुआ? तो ये लागू कब से हुआ पूछ रहा है। 1 मई 1872, 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872 या 1 नवंबर 1872। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1872 से ये भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रस्ताव को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन है। एक प्रस्ताव को, इसका सही जवाब बताए दे रहा हूँ। एक प्रस्ताव को परिभाषित कैसे किया जाता है? तो एक प्रस्ताव को परिभाषित किया जाता है ए के द्वारा, क्योंकि चारों पढ़ेंगे कन्फ्यूजन होगी। आप ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर है ए, जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, तो ऐसे कार्य या परहेज के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे एक प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता है। इसी को प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका वो ए है। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन 12, नाबालिग के साथ एक समझौता किया गया, मतलब एडल्ट नहीं है उसके साथ कोई समझौता किया गया, तो ये कैसा क्या समझौता है अकॉर्डिंग टू लॉ? खालीपन नल, बी अमानकरणीय, सी खराब, या फिर डी गैर कानूनी। तो देखिए ये समझौता जो है आपका खालीपन है, वाइड है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, तो ये समझौता कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ नहीं माना जाएगा, नल है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो कार्य के लिए दंड, वर्जित कार्य, सी उद्देश्य, या फिर डी आशय। तो सी उद्देश्य जो है आवश्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, जहां एक नाबालिग ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए अनुबंध किया, नाबालिग है, तो इस तरह के मामलों में नाबालिग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, अवयस्कों की संपत्ति अच्छी बनाने के लिए उत्तरदायी है, नाबालिग का अभिभावक उत्तरदायी है, या नाबालिग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, नाबालिग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन 15, सहमति को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सहमत होने पर सहमति होती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति तब कही जाती है जब वे एक ही बात या एक ही अर्थ में सहमत हों। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति तब कही जाती है जब वो एक ही बात को समझते हों। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति तब कही जाती है जब वो एक ही बात पर सहमत हो। देखिए चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में क्या है, सहमति की परिभाषा को हमको समझना है तो हमको एक छोटा सा पॉइंट समझना है। छोटा सा पॉइंट क्या है? यह है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति तब कही जाती है जब वे किसी एक बात पर उसके एक ही अर्थ में सहमत हो, उनके अर्थ अलग अलग ना हो, अर्थ दोनों का सेम हो, तभी उसको सहमति कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16, सहमति को स्वतंत्र कब कहा जाता है? तो सहमति को स्वतंत्र तब कहा जाता है जब वो इसके कारण ना हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा प्रभाव, अवांछित प्रभाव, थोड़ा प्रभाव, या प्रभाव। सहमति को स्वतंत्र तब कहा जाता है जब वह इसके कारण ना हो। मतलब सहमति, जैसे 2 लोग हैं उनमें आपस सहमति बनी, तो बहुत ज़्यादा किसी प्रभाव पड़ गया, या अवांछित पड़ा है, थोड़ा पड़ा है, या फिर थोड़ा सा प्रभाव। थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, कंफ्यूजन होगी, सारे सेम लगेंगे लेकिन एक अंतर है। इसका सही जवाब क्या है? अवांछित प्रभाव। ठीक है, अवांछित प्रभाव, अवांछित प्रभाव इसका कारण है, तब उसको स्वतंत्र कहा जाएगा सहमति को। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? ए, अपने गांव के साहूकार बी के कर्जदार होने के कारण, बी कोई साहूकार है उससे लोन लिया, अब शर्तों पर एक नया ऋण लेने के लिए अनुबंध करता है जो अनुचित प्रतीत होती है, इसको क्या कहा जाएगा? जैसे पहले से ही लिया है लोन, अब वो जो है पुराना साहूकार जो है कह रहा है नया लोन लेना है तो इसके लिए कुछ और बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो अनुचित उसको लगता है, इसे क्या कहा जाएगा? धोखा, दबाव, अवांछित प्रभाव, या बहकाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवांछित प्रभाव। प्रश्न 18, जब किसी समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण होती है तो समझौता एक अनुबंध है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? उस पक्ष के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है जिसकी सहमति इस कारण से थी, बी गैर कानूनी, सी मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, या फिर डी खालीपन, वाइड नल, जो भी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उस पक्ष के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है जिसकी सहमति इस कारण से थी। प्रश्न 19, यदि सहमति गलत बयानी या चुप्पी के कारण हुई है, धारा 17 के अर्थ में धोखाधड़ी अनुबंध, फिर भी यदि जिस पक्ष की सहमति इस प्रकार हुई थी उसके पास सामान्य परिश्रम के साथ सच्चाई की खोज करने का साधन था। ठीक है, साधन था उसके पास, लेकिन
गलत बयानी और चुप्पी कारण हुई है। तो इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, ये अनुबंध शून्यकरणीय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या शून्यकरणीय है, शून्यकरणीय नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन डी, शून्यकरणीय नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक धोखाधड़ी या गलत बयानी जिसके उस पक्ष की अनुबंध के लिए सहमति नहीं हुई है। ठीक है, सहमति नहीं है, और ऐसी धोखाधड़ी की गई थी जिसके लिए ऐसी गलत बयानी की गई थी। जैसे होता नहीं, गलत बयान करके लोग प्लाट बेच देते हैं, कहते हैं ये प्लाट है, इधर से रास्ता जा रहा है, ऐसा है वैसा है, बताते हैं, कस्टमर ले लेता है, बाद में बैनामा हो जाता है, फिर उसको जीवन भर रास्ता नहीं मिलता। तो इसमें पूछ रहा है क्या हुआ, ये अनुबंध क्या प्रस्तुत नहीं करती, खालीपन, अमान्यकरणीय, खराब, गैरकानूनी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमान्यकरणीय। 21, आशय कार्य का लक्ष्य है तो जिसका स्रोत है, यह कथन किसका है, केनी, ऑस्टिन, बंथम, स्टीफन। तो ये कथन ऑस्टिन का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जहां किसी समझौते के दोनों पक्ष समझौते के लिए आवश्यक तथ्य के मामले में गलती पर हो। कोई समझौता हो रहा है, अब दोनों पक्ष हैं, एक आवश्यक तथ्य के मामले में गलती पर हो, दोनों पक्ष गलती कर रहे हैं, तो समझौता शून्यकरणीय है, समझौता कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, समझौता शून्य है, समझौता शून्य नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, समझौता शून्य है, क्योंकि दोनों पक्ष गलती कर रहे हैं। प्रश्न 23, जब किसी समझौते पर सहमति अनुचित प्रभाव के कारण होती है तो वह समझौता कैसा अनुबंध होता है, खराब, खालीपन, गैर कानूनी। उस पक्ष के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है जिसकी सहमति इस कारण से थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ दिमाग क्या है। स्वस्थ दिमाग, देखिए क्वेश्चन देखिए, अनुबंध के प्रयोजन के लिए स्वस्थ दिमाग क्या है। कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसके लिए जो हेल्दी माइंड है वो क्या है, हेल्दी माइंड जो करेगा उसमें क्या क्वालिटी है। तो इसका सही जवाब है अकॉर्डिंग टू लॉ, देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ दिमाग वाला कहा जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह इसे समझने में सक्षम है और अपने हित पर इसके प्रभाव के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, ऐसे आदमी को ही स्वस्थ दिमाग वाला आदमी कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बिना सोचे समझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है बाकायदा लॉ के अनुसार किया है, कानून के अनुसार किया है, उसके सारे प्रूफ हैं, ताकि कोई बात हो तो उसमें कानून या लॉ उसकी मदद कर सके। तो ये उसकी परिभाषा है स्वस्थ दिमाग की। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं, अनुबंध करने के लिए कौन सा सक्षम है। ये भी क्वेश्चन वही है, स्वस्थ दिमाग है, घुमा के पूछा है दूसरा क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब है अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है, तो इसका भी सही जवाब देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम है, बशर्ते उस कानून के अनुसार उसकी व्यवस्था की आयु हो और स्वस्थ दिमाग का किसी भी कानून के तहत अनुबंध करने से अयोग्य नहीं है, सेम चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समझौते अनुबंध होते हैं। कौन से समझौते अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कौन से समझौते अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट हैं, यदि वह कॉन्ट्रैक्ट सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से हो। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो उनकी दोनों स्वतंत्र सहमति से हो, कोई उन पर दबाव ना हो, अनावश्यक किसी के प्रभाव में ना हो, उनके वैध विचार के लिए वैध उद्देश्य हो, मतलब वैलिड आइडियाज़ हो, वैलिड एम हो, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं। बस यही है, यही इसका सही जवाब है, यही समझौते अनुबंध होते हैं। जैसे कि कोई पार्टनरशिप डीड हो रही है, कोई बिजनेस खोल रहा है, पार्टनरशिप, दो पार्टनर हैं, सबको पता है कि हमको ये बिजनेस करना है, ये बेचना है, 50-50 प्रॉफिट रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं और दोनों स्वतंत्र सहमति से कर रहे हैं, तो वही समझौते कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा किसी भी पक्ष को सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्रवाई द्वारा किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकारों को लागू कर सकता है। तो क्या यह सही है, शून्यकरणीय है, शून्य है या अवैध है। तो सही जवाब क्या है इसका, यह सही है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो समझौते व्यापार को बाधित करते हैं वो क्या है, वैध, गैर कानूनी, खालीपन या अमान्यकरणीय। मतलब बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे समझौते क्या कहलाते हैं। ऐसे समझौते खालीपन, नल, ठीक है, वाइट कहलाते हैं। क्वेश्चन 29, बालिग व्यक्तियों के विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता है। जैसे बालिग व्यक्ति है उनके विवाह पर रोक लगा रहे हैं, उससे समझौता क्या है, कानूनी है कि गैर कानूनी है, खालीपन है, अमान्यकरणीय है। तो इस पर क्या है सही जवाब, ये जो है खालीपन है। ये भी कोई इसमें समझौता जो है ये भी कोई इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बालिग है, कानून का उपयोग करके वो अपनी शादी कर सकता है। ठीक है,
वो कानून की शरण में लेके लॉ की शरण में जाके अपनी शादी कर सकता। बालिग है, नाबालिग होता तो बात अलग थी, लेकिन बालिग है तो खालीपन है, नल है, अवॉइड। क्वेश्चन 30, यदि एक या अधिक वस्तुओं के लिए एक ही प्रतिफल का कोई भाग या कोई एक ही वस्तु के लिए अनेक प्रतिफलों में से किसी एक का कोई भाग गैर कानूनी है, जबकि समझौता शून्य है, समझौता शून्य करणीय है, समझौता लागू करने योग्य है, समझौता अप्रवर्तनीय है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समझौता शून्य है। ठीक। क्वेश्चन 31, कोई अनुबंध इसलिए शून्य करणीय नहीं है क्योंकि यह भारत में लागू किसी भी कानून की गलती के कारण हुआ है, लेकिन भारत में लागू न होने वाले कानून के बारे में गलती का प्रभाव वैसा ही होता है। तो इसमें क्या होगा, केस की गलती, तथ्य की गलती, कानून की गलती या समझने की गलती। तो इसमें जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, फैक्ट्स की गलती है, तथ्य की गलती। क्वेश्चन 32, कोई अनुबंध केवल इसलिए शून्य करणीय नहीं है क्योंकि यह उसके किसी एक पक्ष की गलती के कारण हुआ है। इसमें भी पूछ रहा है क्या इसमें काहे गलती है, तथ्य की गलती, कानून की गलती, केस की गलती या समझने की गलती। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है वही सेम, तथ्य की गलती, फैक्ट की गलती है इसमें। ठीक है, फैक्ट चेक नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है जब तक कि, है ना, आइडिया या उसका जो एम है वो लीगल है, वैलिड है, जब तक कि न्यायालय इसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विपरीत मानता है। जब तक न्यायालय ना कह दे कि ये जो है बेकार है, अनैतिक है, या कानून द्वारा निषिद्ध है, मतलब इसके लॉ के अगेंस्ट हो। ठीक है, या कपटपूर्ण है, मतलब कोई इसमें जो है चालाकी दिखाई जा रही है, या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाना है, या ऊपर के सभी। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, ABC तीनों। तब तक विचार और उद्देश्य इनके वैध है जब तक कि ये ABC ऑप्शन जो है ये ना करें। ठीक है। क्वेश्चन 34, समझौते की विषय वस्तु बनाने वाली चीजों के मूल्य के बारे में एक गलत राय नहीं मानी जानी चाहिए। कानून के मामले में एक गलती, तथ्य के मामले में एक गलती, परिस्थितियों की गलती या लेन देन की प्रकृति की गलती। तो 34 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है, तथ्य के मामले में एक गलती। क्वेश्चन 35, ए और बी इस गलत धारणा के आधार पर अनुमान करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय सीमा कानून द्वारा वर्जित है। एक विशेष ऋण, तो ये अनुबंध अवैध है, अनुबंध रद्द करने योग्य नहीं है, अनुबंध रद्द करने योग्य है, या डी अनुबंध शून्य है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुबंध रद्द करने योग्य नहीं है। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन 36, एक आकस्मिक अनुबंध कुछ करने या न करने का एक अनुबंध है यदि कोई घटना ऐसे अनुबंध के लिए समपार्श्विक हो। तो ए हुआ या नहीं होगा, बी होता है या नहीं होता है, सी शायद हो या ना हो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, होता है या नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन 37, यदि घटना असंभव हो जाए तो ऐसे अनुबंध क्या बन जाते हैं, गैर कानूनी, खराब, खालीपन या अमान्य करणीय। तो अगर घटना असंभव हो जाए तो ऐसे अनुबंध क्या बन जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपके खालीपन वाइड हो जाते हैं। ठीक है। 38 क्या कह रहा है, दांव लगाने का अनुबंध, खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, होता है, जबकि आकस्मिक अनुबंध क्या होता है। दांव लगाने का अनुबंध क्या होता है और आकस्मिक अनुबंध क्या होता है। तो दांव लगाने का जो अनुबंध होता है वो होता है शून्य वैध, वैध शून्य, वैध शून्य या रद्द करने योग्य। तो दांव लगाने का जो अनुबंध होता है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, ये शून्य होता है आपका। और आकस्मिक अनुबंध जो आपका होता है, आकस्मिक अनुबंध वो आपका वैध होता है, वैलिड होता है, और ये आपका शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 39 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि दो सीधी रेखाएं एक स्थान घेरती हैं तो ए बी को 10,000 रुपये भुगतान करने के सहमत होता है। ये क्या है, अगर दो सीधी रेखाएं एक स्थान घेरती हैं तो ए बी को 10,000 रुपये भुगतान करने के सहमत होता है। कैसे समझौता है। अब हम कोई है वो आपस में कुछ भी बात कर ले कि ऐसा है ये करोगे, जैसे लोग खेल रहे कि मान लीजिए कि इस गेंद पे सिक्सर पड़ जाएगा तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो ये कोई समझौता हुआ, ये कोई लॉ के अनुसार हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, खालीपन, नल, अमान्य करणीय, वैध, गैर कानूनी। तो ये वही होगा सिंपल सी, जो भी लॉ के अनुसार समझौते बाकायदा स्टाम्प पे या वगैरह लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो वो सारे जितने होते हैं सारे, वो सारे के सारे आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट ही यही है कि खालीपन होंगे या फिर नल होंगे या वाइड होंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी समझौते कॉन्ट्रैक्ट जो कि कानून के दायरे में रह के नहीं हुए हैं, अपनी पर्सनली हो गए हैं, नाबालिग से हो गया है, जो एडल्ट ही नहीं है, ऐसा कोई किसी के बच्चे से कोई समझौता कर ले, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, है ना, ये सारी चीज़ जितनी भी हैं ये सब सही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इसको सबको वाइड या नल माना जाएगा, खाली माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40,
यदि कोई निर्दिष्ट अनिश्चित घटना एक निश्चित समय के भीतर घटित होती है तो कुछ भी करने या न करने के लिए आकस्मिक अनुबंध समय की समाप्ति पर क्या बन जाते हैं? निश्चित ऐसी घटना घटित नहीं हुई है, या यदि निश्चित समय से पहले ऐसी घटना असंभव हो जाती है। तो क्या? ए खराब, बी वैध, सी खालीपन, डी अमान्य करनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी नल, वाइट, खालीपन। क्वेश्चन 41, जहां एक वादाकर्ता ने वादाग्राहिता को निष्पादन का प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, ऐसे प्रस्ताव को यह शर्त पूरी करनी होगी। ठीक है, किसी ने किसी से वादा किया, ठीक है, और कहा कि भैया अब इस काम को हम खत्म करते हैं, और उसने कहा ठीक है खत्म कर लीजिए। ऐसे प्रस्ताव को कौन सी शर्त पूरी करनी होगी? तो ऐसे प्रस्ताव को जो शर्त पूरी करनी होगी, यदि प्रस्ताव वादे को पूरा करने का प्रस्ताव है तो वादे के पास यह देखने का उचित अवसर होगा कि पेश की गई चीज़ वह चीज़ है जिस देने का वादा करने वाले ने अपने वादे से बंधा वही चीज़ दी है जिसका उसने वादा किया था, या बिना शर्त होगी। इसे उचित समय और स्थान पर बनाया जाना चाहिए। तो यानी कि इसका जो सही जवाब है ऊपर के सभी इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 42, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वादा किया है वहां वादा करने वाला इसके विपरीत स्पष्ट समझौते के अभाव में पूरे अनुबंध को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। ए अलग अलग, बी संयुक्त रूप से, सी संयुक्त और अलग अलग रूप से, या फिर डी वचन की इच्छा अनुसार संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, वचन की इच्छा अनुसार संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से। अगला क्वेश्चन है, असंभव कार्य को करने का समझौता क्या है अपने आप में? खराब, खालीपन, वैध, अमान्य करनी है। अब कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, अब उसको करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो वो क्या है? तो वो क्या है भैया? वो खालीपन। असंभव काम को आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो उसको खालीपन, वाइड माना जाएगा। 44, जहां व्यक्ति पारस्परिक रूप से वादा करते हैं कि सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कानूनी हैं और दूसरी निर्दिष्ट परिस्थितियों में कुछ अन्य चीज़ें करने के लिए जो अवैध हैं। वादे का पहला सेट क्या होगा? जो कानूनी है उसके लिए वादा करते हैं, और दूसरा क्या होगा? तो जो पहला सेट है वादे का जो कानूनी है वो क्या होगा? तो वो जो होगा आपका अनुबंध होगा। देखिए हमने क्या कहा, जो कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक आदमी आप समझौता करें, कुछ भी करें, कानून के दायरे में रह के करें, अकॉर्डिंग टू लॉ करें, वो सारा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और जो उससे अलग है वो क्या माना जाएगा? शून्य समझौता माना जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला आपका अनुबंध है और दूसरा वाला शून्य समझौता। क्वेश्चन 45, जहां देनदार से वसूली के लिए कई राशियां बकाया हैं तो एक लेनदार देनदार द्वारा जमा किए गए धन को कालातीत ऋणों के लिए कैसे विनियोजित कर सकता है? कैसे विनियोजित कर सकता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है आपका, जहां ऐसी कोई अन्य परिस्थितियां नहीं है जो यह दर्शाती हों कि भुगतान किस ऋण पर लागू किया जाना है, ये भी सही है। जहां देनदार ने सूचित करना छोड़ दिया है, ये भी सही है। मतलब किसी ने दिया है उसने बताने छोड़ दिया, तो इसका जो है ऋणदाता समय बाधित ऋणों के लिए जमा की गई राशि का उचित उपयोग नहीं कर सकता, ये गलत है। भाई जिसने लोन लिया वो काहे नहीं करेगा, अपने पैसे का उपयोग करेगा ही। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46, जब कोई समझौता शून्य पाया जाता है या जब कोई अनुबंध शून्य हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे समझौते या अनुबंध के तहत कोई लाभ प्राप्त किया है, कोई समझौता हुआ वो शून्य हो गया, अनुबंध भी शून्य हो गया, तो अब उस व्यक्ति ने उस समझौते के तहत लाभ प्राप्त किया है तो क्या करेगा? इसका मुआवजा उस व्यक्ति से करना जिससे उसने प्राप्त किया है, उसे मुआवजा लिया जाएगा, या इसे पुनः स्थापित करने के लिए बाध्य है? इस संबंध में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, या दोनों सही है, ए और बी। तो इसका सही जवाब है आपका ए और बी दोनों सही है। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसका शून्य हो गया, कोई मतलब नहीं बना उसका, तो जो लाभ लिए उसको वापस करो। जैसे आपने देखो बहुत सारे लोग हैं फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी ले लिया, अब उसके बाद जब पकड़े गए तो क्या होगा? सरकार उनसे मुआवजा वसूलती है कि नहीं वसूलती है? भाई जो कॉन्ट्रैक्ट था, समझौता था, वो तो खराब हो गया ना, क्योंकि आप फ्रॉड निकल गए, फर्जी मार्कशीट लगा के आपने नौकरी ले ली। अब उसके बाद आपने इतने जो वेतन उठाया, सैलरी उठाई है, तो सरकार उसको वसूलेगी नहीं? आपको बिल्कुल वसूलेगी, और आप उसको देने के लिए बाध्य हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और डेली ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स के, झारखंड स्पेशल के और इस तरह के लॉ के। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किन परिस्थितियों में मूल अनुबंध का पालन करना आवश्यक नहीं है? यदि किसी अनुबंध के पक्षकार इसे बदलने के सहमत हो, ए। यदि किसी अनुबंध के पक्षकार एक नया अनुबंध प्रतिस्थापित करने के सहमत हो, बी। यदि किसी अनुबंध के पक्षकार इसे रद्द करने के लिए सहमत हो, या डी ऊपर के सभी। तो सही जवाब है इसका ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।